हेलो साथियों, नमस्कार। सर्वनाम के इस दूसरे वीडियो में मैं सत्य प्रकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने सर्वनाम के अर्थ एवं सर्वनाम के प्रकार में दो प्रकार जो कि था पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। वहीं आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम के प्रकार में सर्वनाम के चार और प्रकार जो कि हैं संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। वहीं इन सर्वनामों को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि हमारे लिए सर्वनाम पढ़ना क्यों आवश्यक है, हमारे जीवन में और भाषा में सर्वनाम की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, आशुतोष एक अच्छा लड़का है, आशुतोष क्रिकेट खेलता है, आशुतोष बाहर घूमने जाता है, आशुतोष पढ़ाई भी करता है, अतः आशुतोष से अच्छा और कोई नहीं। इसी वाक्य को हम एक अलग तरह से बोलें कि आशुतोष एक अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है, वह बाहर घूमने जाता है, वह पढ़ाई भी करता है, अतः उससे अच्छा और कोई नहीं। अब बात करें कि इन दोनों उदाहरणों में अच्छा वाला कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कि दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है, जो कि सही भी है। क्यों अच्छा है? क्योंकि पहले वाले उदाहरण में आशुतोष शब्द जो है बार बार आने की वजह से भाषा थोड़ी अजीब हो गई है, थोड़ी क्लिष्ट हो गई है। आशुतोष ये, आशुतोष वो, आशुतोष ऐसा, आशुतोष वैसा। वहीं दूसरे वाले उदाहरण में आशुतोष शब्द जो है वह एक बार आया है, बाद में आशुतोष के स्थान पे वह और उससे शब्द का प्रयोग किया गया है। इन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। तो संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा हो जाती है जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट करें, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हम संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण को देखें तो जैसे उदाहरण हो जाते हैं जो, वह, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जिसे, उसे आदि शब्द जो इस तरह के होते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के अगर हम कुछ वाक्य देखें, कुछ उदाहरण देखें तो जैसे जो आया है सो जाएगा। जो और सो जो है आपस में संबंध प्रकट कर रहे हैं, संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी तरह से अगला उदाहरण है जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिसकी और उसकी एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, एक ही सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से संबंधवाचक सर्वनाम का अगला उदाहरण है जो बाहर खड़ा है वह कल भी आया था। और हम उदाहरण की बात करें तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो वीडियो देखेगा उसे सर्वनाम समझ में आ जाएगा। इस तरह के शब्द जो होते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। आसान भाषा में समझें तो संबंधवाचक सर्वनाम में हमेशा आपको दो शब्द मिलेंगे और यह दोनों शब्द जो हैं एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जो आया है सो जाएगा। जो और सो जो शब्द है एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिसकी और उसी की जो शब्द है यह एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से संबंधवाचक सर्वनाम हम उसे कहते हैं जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट करते हैं, हम उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला हम देखते हैं जो कि है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की हम अगर परिभाषा देखें तो किसी पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस, इन, उन आदि शब्द जो इस तरह के होते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अगर हम कुछ वाक्य देखें, कुछ उदाहरण देखें तो जैसे यह पेन मेरी है। यह जो लिखा है इसको हमने लिखा है। यह घर मेरे पिताजी ने बनवाया है। उस तालाब में मछली है। यह पेन जो है मेरे दोस्त ने दिया है।
तो इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। अर्थात जब बातें फिक्स हो, बातें निश्चित हो, तो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से ना बताए जाएं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ या कुछ न कुछ। हम वाक्य देखें तो जैसे बाहर कोई आया है। बाहर कौन आया है नहीं मालूम, लेकिन बाहर कोई आया है। दूध में कुछ पड़ा है। दूध में क्या पड़ा है नहीं मालूम, दूध में लेकिन कुछ पड़ा है। अर्थात पता ना हो क्या पड़ा है, निश्चित ना हो, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम और वाक्य को देखें तो जैसे जेब में कुछ पैसे हैं। कितने पैसे हैं नहीं मालूम। खाने में कुछ कमी है। खाने में क्या कमी है, नमक कम है, मिर्च कम है, तेल कम है, नहीं मालूम, लेकिन खाने में कुछ कमी है। कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है नहीं मालूम। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं, इस तरह के वाक्य जो होते हैं, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। अगला हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कब, कौन, कहाँ, क्या, किसको, किसने आदि शब्द जो इस तरह के होते हैं, उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य देखते हैं, हम उदाहरण देखते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो। तुम कहाँ रहते हो अर्थात प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो। अगला उदाहरण देखते हैं। तुम्हें प्रथम पुरस्कार कैसे मिला। क्या आप ही इस घर के मालिक हैं। हिंदी अध्यापक का नाम क्या है। क्या तुम गाना पसंद करते हो। तुम हफ्ते भर क्या करते हो। क्या तुम गाना गा सकते हो। तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तुम कहाँ भाग रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है। आदि शब्द जो इस तरह के होते हैं, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के वाक्य होते हैं। हम कह सकते हैं सरल शब्दों में कि जब किसी वाक्य में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिलता है, तो वह शब्द जो होता है, वह वाक्य जो होता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में विस्तार से पढ़ा, उदाहरण देखा, समझा भी। उम्मीद है कि सर्वनाम के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई है, कोई भी उदाहरण समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम उसे दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हिंदी के अगले वीडियो में। धन्यवाद।